आपने बताया कि आपने DSSB का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है एंड KVS का आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। एक ऐसा एग्ज़ाम माना जाता है KVS का जो मोस्ट रेप्यूटेटेड एग्जामिनेशन है। आपने जैसे कि KVS का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, तो KVS में आपका जो इंटरव्यू कॉल लेटर है जब वो आपने देखा था तो आपको कैसा फील हुआ था? उस सिलेक्शन लिस्ट में नाम देखते हैं तो वो फीलिंग ही मतलब डिस्क्राइब करने वाली तो खैर नहीं है, वो फीलिंग अलग ही होती है। तो सोनाक्षी, पूरी आपकी प्रिपरेशन की जर्नी में जो चैलेंजेस आपने फेस करे KVS एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, वो क्या क्या थे? ज़्यादा मैटर करता है और उसकी वजह से मुझे काफ़ी सारे फेलियर्स भी एग्ज़ाम में फेस करने पड़े। एक फाइनल एडवाइस जो आप अपकमिंग जो एग्ज़ाम है KVS का जो अभी होने वाला है, मे बी अक्टूबर में नोटिफिकेशन रिलीज़ हो जाएगा, उसके बारे में, उसके लिए क्या आप रेकमेंड करना चाहेंगे या फिर क्या आप सजेशन देना चाहेंगे कि मतलब एस्पिरेंट्स जो हैं वो पहले अटैम्प्ट में एग्ज़ाम क्वालिफाई करें? हर इंस्पायरिंग जर्नी की स्टार्ट एक सपने से होती है जो हम लोग देखते हैं, और ना सिर्फ देखते हैं, उसको पूरा करने के लिए अपने जी जान से मेहनत भी करते हैं। तो ऐसे ही एक स्टूडेंट से आज मैं आपको मिलाना चाहता हूं। तो हमारे साथ हैं सोनाक्षी। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सोनाक्षी एक ऐसी स्टूडेंट हैं जिन्होंने ना केवल शिक्षक बनने का सपना देखा था, बल्कि वो शिक्षक बनी, और अभी वो यहाँ पर नहीं रुकेंगी, अभी और भी आगे उनकी जर्नी होने वाली है। तो आइए सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं सोनाक्षी से और जानते हैं उनके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें जो आप लोग जानना चाहते हैं अपने शिक्षक बनने के सपने को पूरा करने से पहले। सोनाक्षी। हेलो, मेरा नाम है सोनाक्षी राजपूत और मैं मेरठ से की रहने वाली हूँ और अभी एट प्रेजेंट मैं SKV दल्लूपुरा में असिस्टेंट टीचर प्राइमरी में वर्किंग हूँ। तो सोनाक्षी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जॉब लगने के बाद में जो एक भाव होता है मन में, वो क्या होता है, मतलब कैसा फील होता है? सर मतलब उसकी तो खैर कुछ फीलिंग बता ही नहीं सकता है। एक टाइम था, मतलब अभी तक आप अपने पेरेंट्स से मनी ले रहे थे और सिर्फ एक एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद से पूरा आपकी जो जर्नी है वो पलट जाती है बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि आपने DSSB का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है एंड KVS का आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। एक ऐसा एग्ज़ाम माना जाता है KVS का जो मोस्ट रेप्यूटेटेड एग्जामिनेशन है। तो अब KVS का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद में आपने हमें बताया था कि आपने ज्वाइन नहीं किया, तो मतलब मैं जानना चाहता हूँ क्या रीज़न रहा इसके पीछे? सर रीज़न ये था कि KVS नो डाउट कि रिनोन्ड इंस्टीट्यूट है और बहुत सारे लोग KVS में अपना ट्रांसफ़र कराने के लिए उत्सुक रहते हैं, लेकिन सिर्फ एक ये कारण था कि मैं मेरठ की रहने वाली हूँ और मेरा जो सिलेक्शन था वो DSSB में पहले हो गया था। इसकी जॉइनिंग मेरी पहले हो गई थी और KVS का जो इंटरव्यू होना था वो इसके बाद रीशेड्यूल था मेरा। तो यही था कि KVS में जो पोस्टिंग होती है वो ऑल ओवर इंडिया होती है, मुझे कहीं और पोस्टिंग मिल सकती थी और मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि अगर मैं DSSB में रहूँगी तो घर के पास रहूँगी, तो शायद ये भी मेरे अंदर सेल्फिशनेस आई और इसलिए मैंने DSSB में ज्वाइन करा। ओके, सो क्या अभी आप यहीं रुकने वाली हैं, आगे भी आपने कुछ सोचा है अभी? नहीं सर, यहाँ तो खैर मैं नहीं रुकने वाली हूँ, आगे भी मैं प्रिपेयर कर रही हूँ TGTs PGTs के लिए और आगे ऑफिसर पोस्ट पर और अपर लेवल पर ही जाना है। बिल्कुल। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आज सोनाक्षी के बारे में जानने वाले हैं, और साथ में आप सभी लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आने वाले टीचिंग एग्जामिनेशंस के लिए, उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में अंदर होने वाली हैं। तो स्टार्टिंग से एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा आप लोग। तो सोनाक्षी, सबसे पहले हम एग्जामिनेशंस की बात कर लेते हैं। KVS एक ऐसा एग्ज़ाम है, टाइम रेस्ट्रिक्शंस होती है हमें पेपर जब करते हैं, तो उस टाइम मैनेज को आपने किस तरीके से मैनेज किया? सर एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट के लिए ना सबसे बेसिक है कि आपको जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं आप वो दें, क्योंकि आप एग्ज़ाम टाइम में बहुत ज़्यादा प्रेशर भी होता है और अगर आप वहाँ पर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ज़रूर आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चंस छूट ही जाएंगे। तो टेक्स्ट बुक एक मतलब मेरा उस टाइम पर ऐसा साथी था कि उसमें सारे मेरे पास टेक्स्ट बुक का पूरा ईयरली पास था, उसमें सारे ही मॉक टेस्ट मेरे पास अवेलेबल थे। तो मैंने अपना KVS के लिए भी जो मॉक टेस्ट थे वो टेक्स्ट बुक के दिए और DSSB के भी जितने मॉक्स थे वो मैंने सारे टेक्स्ट बुक से ही दिए। सोनाक्षी, जैसे कि आप जानते हैं कि हम सुपर कोचिंग लाइव यानी लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं, तो लाइव क्लासेस में आपको किस तरीके से हेल्प मिली, क्या आप हमारे एस्पिरेंट्स को बता सकते हैं? यस फॉर श्योर सर। सर सुपर कोचिंग की जो हमारी लाइव क्लासेस थी उसके थ्रू ना अगर आपके पास कोई डाउट्स रह जाते हैं और अगर आप रिकॉर्डेड क्लासेस देखते हैं तो आप कि वो डाउट क्लियर नहीं हो पाते हैं, लेकिन लाइव क्लासेस का मुझे ये बेनिफिट हुआ कि मुझे जो भी डाउट आता था वो क्लास में मेरा क्लियर हो जाता था। ग्रेट। सो इसके अलावा आप कुछ रेकमेंड करना चाहें
जैसे कि लाइव क्लासेस आपने देखी, मॉक टेस्ट आपने दिए। सो आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है पूरे प्रिपरेशन के जर्नी में, एक बार आप शेयर करना चाहें कि आपको और स्टूडेंट्स को क्या क्या करना चाहिए कि वो मतलब पहले अटेम्प्ट में एग्जाम क्वालिफाई कर लें। यस सर, पहले तो ना सबसे पहले आपको पूरा सिलेबस पता होना चाहिए कि आपका जो भी एग्ज़ाम है जिसको आप टारगेट कर रहे हैं उसका बेसिकली सिलेबस क्या है, और उसके लिए आपको देखना है कि उसमें आपको कौन कौन टीचर्स जिनसे आपका कनेक्शन अच्छा बन पाता है आप उनसे कनेक्ट करें, और लाइव क्लासेस ज़्यादा लें बजाय रिकॉर्डेड क्लासेस के, क्योंकि आप अपने डाउट्स जो हैं वो लाइव क्लासेस में सॉल्व कर सकते हैं। और मॉक टेस्ट जो हैं वो आपको रिपीटेड देने ही चाहिए, क्योंकि आप टाइम मैनेजमेंट जो है वो पहले ही सीख सकते हैं बजाय एग्जाम में एक्सपेरिमेंट करने के। ओके, सो एज वी नो कि केवीएस का जो एक एग्ज़ाम पैटर्न होता है उसमें आपके डिफरेंट पार्ट्स में पेपर्स होता है आपका। फर्स्ट पार्ट में लैंग्वेज होता है, उसके बाद में टीचिंग मैथोलॉजीज भी आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, फिर लास्ट में सब्जेक्ट कंसर्न होता है। तो मैं एक एक करके पूछना चाहूँगा कि लैंग्वेज पार्ट में आपने किस तरीके से डील किया, एंड जो टीचिंग मैथोलॉजी वाला पार्ट है वो कैसे डील किया, एंड सब्जेक्ट कंसर्न को कैसे डील किया। बिल्कुल सर, लैंग्वेज के लिए तो मैं ये बोलूँगी कि आपका ना रीडिंग हैबिट डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी रीडिंग हैबिट चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, अगर आपकी रीडिंग हैबिट डेवलप है तो आप उस लैंग्वेज में मतलब काफ़ी एज ले लेते हैं। और सेकंड, आपको जो है उसमें जो टेस्ट होते हैं वो आपको खैर नॉलेज को एनहांस कर ही देते हैं, क्योंकि आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो जो चीज़ें आपको नहीं आती है वो आपको आ जाएगी ऑटोमेटिकली। तो दोस्तों, जैसा आपने देखा, सोनाक्षी ने अभी बताया आपको कि किस तरीके से उनकी जर्नी में मॉक टेस्ट का, लाइव क्लासेस का एक योगदान रहा है। सो आप सभी लोग जैसा जानते हैं कि पहले हम लोग सुपर कोचिंग के नाम से लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड कराते थे, एंड अभी हम लोग सुपर पास लाइव पर मूव किए हैं। एक नया प्रोडक्ट आप सभी के लिए लॉन्च किया है, एक अफोर्डेबल रेंज में, ताकि आप लोग प्रिपरेशन को और बेटर कर सकें अपनी। इसमें हम क्या करते हैं, एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी को टीचिंग के सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं। ऑलमोस्ट 370 से ज़्यादा एग्जाम्स इसमें आपके लिए होते हैं। बैंकिंग, एसएससी, रेलवे जैसे और भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन इसमें कराई जाती है। साथ में आपको अनलिमिटेड मॉक टेस्ट भी आपको दिया जाता है, एंड मात्र 5 रुपए से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। ट्रायल वर्जन होता है, 5 दिन के लिए वैलिड होता है, तो आप पहले देख सकते हैं कि टीचर्स आपको किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। उसके बाद में आप अपना आगे का डिसीजन ले सकते हैं कि आपको आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। लेकिन आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा, ताकि आप सभी लोग भी पहले ही अटेम्प्ट में अपने एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकें। तो सोनाक्षी से और भी जानेंगे उनके बारे में कि आगे क्या क्या वो करना चाहती हैं और क्या क्या उनके आगे के लक्ष्य हैं जो वो जीवन में अचीव करना चाहती हैं। सो सोनाक्षी, अब जैसे आपने बताया कि आप अभी यहीं पर नहीं रुकने वाली हैं, आगे भी आपको बहुत सारी एग्जाम्स टारगेट करने हैं, तो आप अभी कौन कौन से एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही हैं? सर, अभी यूपी एलटी ग्रेड के फॉर्म्स निकले हैं, मैंने वो भी फिल किए हैं, और आरबीआई ग्रेड बी के भी मैंने फॉर्म फिल किए हैं। ओके, सो मैं जानना चाहता हूँ कि आपने जैसे कि केवीएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, तो केवीएस में आपका जो इंटरव्यू कॉल लेटर है, जब वो आपने देखा था तो आपको कैसा फील हुआ था? सर, डेफिनेटली अच्छा ही फील होता है जब आप अपना उस सिलेक्शन लिस्ट में नाम देखते हैं, तो वो फीलिंग ही मतलब डिस्क्राइब करने वाली तो खैर नहीं है, वो फीलिंग अलग ही होती है। नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि जब आप एक जॉब ऑलरेडी ले चुके हैं एंड सेकंड जॉब का आपके पास एक ऑप्शन आ गया है, वो भी गवर्नमेंट जॉब का, वो भी एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपके लिए चॉइस करना मुश्किल था या आपका ईजी था कि मुझे DSSB ही चॉइस करना है? सर, चॉइस करना मेरे लिए मुश्किल होता अगर मेरी DSSB में पोस्टिंग नहीं होती, तो मेरे लिए चॉइस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन यहाँ पर मेरे पास जॉब ऑलरेडी हो गई थी मेरी कंफर्म, तो शायद मेरे लिए इतना डिफ़िकल्ट नहीं था केवीएस को छोड़ना। सो सोनाक्षी, पूरी आपकी प्रिपरेशन की जर्नी में जो चैलेंजेस आपने फेस करे केवीएस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, वो क्या क्या थे? आप शेयर कर सकते हैं हमारे एस्पिरेंट्स के साथ में। यस सर, मतलब मैंने जो है वो ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर ली थी, और मतलब मेरा डीएलएड भी कंप्लीट हो गया था। बीएड में मैं अपीयरिंग थी, तो अभी मेरे पास लिमिटेड एग्ज़ाम्स के ऑप्शन थे जो मैं कर सकती थी, उनकी मैं प्रिपरेशन कर रही थी। और मैंने पहले भी बताया था कि साथ ही मैं बैंकिंग के एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन कर रही थी। तो बैंकिंग के एग्ज़ाम में सर टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और उसकी वजह से मुझे काफ़ी सारे फेलियर्स भी एग्ज़ाम में फेस करने पड़े। कोविड के टाइम पर मैंने डेडिकेटेडली अपनी पढ़ाई को टाइम दिया, लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं सर कि घर में भी काम होता है, और कहीं बाहर रिलेटिव्स के यहाँ पर अगर जाना होता है तो आप उसको भी स्किप नहीं कर सकते। तो आपको ही अपना वो जो टाइम है, मतलब पढ़ाई का तो टाइम अलग है ही, मतलब
आपका टेस्ट जो है उसमें तो टाइम मैनेजमेंट करना आपका डिफरेंट थिंग है, लेकिन पढ़ाई को मैनेज करना अपने डेली लाइफ में वो भी एक डिफरेंट थिंग है कि आप कैसे अपनी सोशल लाइफ को बैलेंस करते हो अपनी वर्किंग लाइफ के साथ, अपनी प्रिपरेशन टाइम को। जैसा कि आपने बताया कि मतलब आप स्टूडेंट्स के मन में एक सवाल अब ये आता है कि कितने घंटे हम पढ़ें, टाइम टेबल कैसे बनाएं, तो आप उसके लिए कुछ गाइड करना चाहें? सर बिल्कुल ठीक आपने पूछा है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर आपका सपोज मैथ्स स्ट्रांग है तो आपको डेफिनेटली मैथ्स में कम टाइम लगेगा। वो पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स देकर, एक बार तो आपको पहले प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने ही चाहिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। उसके बाद आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हमारे वीक सेक्शंस कौन से हैं, तो आप उन सेक्शंस पर ज़्यादा टाइम दें और थोड़ा कम टाइम जो आपके एवरेज सेक्शंस हैं उस पर दें। ओके, सो एक फाइनल एडवाइस जो आप अपकमिंग जो एग्ज़ाम है केवीएस का जो अभी होने वाला है, मे बी अक्टूबर में नोटिफिकेशन रिलीज़ हो जाएगा। सो उसके बारे में, उसके लिए क्या आप रेकमेंड करना चाहेंगे या फिर क्या आप सजेशन देना चाहेंगे कि मतलब एस्पिरेंट्स जो हैं वो पहले अटैम्प्ट में एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लें? ये सर बिल्कुल सर, पहले तो सबसे पहले अपना आप सिलेबस देखें। जो भी एस्पिरेंट है, जो भी तैयारी करें किसी भी बैंकिंग एग्जाम की, चाहे वो केवीएस है, DSSB है या और भी कोई बैंकिंग एग्जाम्स हैं, टीचिंग एग्जाम्स है, बैंकिंग एग्जाम्स हैं, कोई से भी एग्जाम्स हैं, उसमें सबसे पहले आप अपना सिलेबस पता करें कि पहले हमारा सिलेबस क्या है। फिर उसके बाद आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखें, उसमें कि पेपर की जो है, जो हमारा एग्जाम उसकी डिमांड क्या है। उसके बाद आप अपने टीचर्स देखें कि आप किस लेवल पर हैं और आपको कितना ज़्यादा जो है वो क्लासेस की नीड है और कितनी उसको प्रैक्टिस की नीड है। ओके, सो फाइनली आपने जैसा स्वर्णाक्षी से अभी सुना है कि आपको सबसे पहले अपने टाइम को मैनेज करना है। टाइम को मैनेज इस तरीके से करना है कि आप उसमें लाइव क्लासेस भी देख सकें, आप मॉक टेस्ट भी लगा सकें, साथ के साथ आपके जो घर के एक्स्ट्रा वर्क हैं वो भी आप पूरे कर सकें। अब उसके लिए आपको रात को जल्दी सोना होगा या लेट तक जागना होगा, वो आप डिसाइड कीजिए। सुबह आप पढ़ना चाहते हैं, रात में पढ़ना चाहते हैं, वो आप डिसाइड कीजिए। टाइम टेबल आपको खुद बनाना है, टाइम क्योंकि आपके पास में है। और इस पूरे जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है टाइम मैनेजमेंट का। सबसे ज़रूरी रोल होता है आपके एक ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल का, ऑथेंटिक आपको जो भी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम ऐसे सोर्सेज से पढ़ लेते हैं जहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन भी होती है और एग्जामिनेशन में वो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है उस पर्टिकुलर पार्ट से तो हम गलत करके आते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो हम ऑथेंटिसिटी चेक करें, दूसरी चीज़ हम टाइम मैनेजमेंट करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखें, सिलेबस को देखें, ताकि एक भी एस्पेक्ट ऐसा ना रहे जो एग्जाम से रिलेटेड है वो आपका छूटे। तो भाई फाइनल कंक्लूजन यही निकल के आता है कि आप सभी लोगों को खुद के लिए डिसीजन लेना पड़ेगा। सोनाक्षी ने समय रहते डिसीजन लिया और टीचर बने, अभी वो DSSB में अभी पोस्टेड हैं। आप बता सकते हैं अभी कहाँ पे पोस्टेड हैं आप? यस सर, SKV देलुपुरा मयूर विहार फेज 3 में मैं इस टाइम पोस्टेड हूँ। सो सोनाक्षी, आपको टेक्स्ट बुक की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाले भविष्य के लिए। ऐसे ही आप बाकी लोगों को इंस्पायर करते रहें अपनी इस इंस्पायरिंग जर्नी से। हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा उपहार। थैंक यू सर। सो आप भी अपने शिक्षक बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं जिस तरीके से सोनाक्षी ने किया। सपना देखिएगा, उसको पूरा करने की हिम्मत कीजिएगा, तभी जाकर आपको उड़ने का मौका मिलेगा, उड़ान भरने का मौका मिलेगा। तो आप सभी लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं अपने शिक्षक बनने के लिए, मात्र 5 रुपए से आप तैयारी कर सकते हैं। सुपर पास लाइव आपके लिए ओपन है, 5 रुपए में 5 दिन का ट्रायल वर्जन है। आप लीजिएगा, अपने शिक्षक बनने के सपने में आपको जिस भी चीज की आवश्यकता होगी, टेक्स्ट बुक आपके साथ खड़ा हुआ है। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर।